हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई दास्तान नहीं बल्कि एक भयानक मंजर है कि कैसे एक शहर में बाढ़ आने के कारण वहां सब कुछ तबाह हो गया और उस तबाही में किसी ने आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया। कहानी की शुरुआत होती है लुजियाना शहर, जहां पर मौसमी हालत बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने सभी रेसिडेंट से कहा है कि वो जल्द से जल्द अपने घर को खाली कर दे और कहीं दूर जगह पर शरण ले ले। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अभी भी उस जगह पर फंसे हुए हैं, जिसमें से एक कपल को हम देख पाते हैं। बाहर इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, उसी में एक आदमी फंसा हुआ है। वो बार बार गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बारी वो हवा के कारण गिर जाया करता है और इसीलिए दोनों ही अब बेहद परेशान हो गए। ऐसे में वो क्या करे, क्योंकि अब वो सिग्नल वगैरह भी वहां नहीं आ रहे जिससे कि ये किसी को मदद के लिए बुला सके। इतने में वहां कुछ ऐसा आ जाता है जिसे किसी ने नहीं बुलाया। दरअसल ये एक विशाल एलिगेटर था जो कि उस दरवाजे से अंदर आ गया और पलक झपकते ही उस कपल को अपने जबड़ों में दबोच कर ले गया। पर ये आए कहां से और ये शहर में क्या कर रहे हैं, ये सब आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम एक प्रिजनर वैन को देखते हैं जिन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस जेल में ये लोग थे वहां पर पानी भर चुका है। इस वैन में 5 उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी हैं और 2 पुलिस वाले हैं। लेकिन शायद आज ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही है और ऐसे में गाड़ी को ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए उन पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि वो रास्ते में पड़ने वाले एक लौते पुलिस स्टेशन पर रुक जाएंगे आज की रात और फिर कल सुबह निकलेंगे। दोनों को ये ठीक लगता है, लेकिन उन 5 को इसमें एक मौका नजर आया, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उधर हम उसी पुलिस स्टेशन के शेरिफ लूना को देख, जो अपने पिता की जगह पर काम कर रही है। उसके साथ 2 और भी ऑफिसर मौजूद थे। इन्हें असल में अभी तक इस बात की कोई खबर नहीं है कि इस जगह को खाली किया जा रहा है, पर लूना को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरता जा रहा है जो उनके लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए उन्हें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इस बीच हेनरी, जिसको लूना ने नीचे भेजा था बेसमेंट का गेट बंद करने के लिए, तब वो देखता है कि बेसमेंट में तो पूरा पानी भर चुका है। इसी बीच हम वहाँ एक और मेहमान को देखते हैं, जो कौन है वो तो आपने उसे पहचान ही लिया होगा। वो इतनी जल्दी हेनरी को पानी में खींचता है कि उस बेचारे को चीखने तक का समय नहीं मिलता। बस दिख रहा था कि वो पानी में खून ही खून है, लेकिन ऊपर लूना और एलन को इस बारे में कोई खबर नहीं है। तभी एलन उसे बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ और मेहमान आने वाले, जो कि उम्र कैद के 5 कैदी हैं जिन्हें आज रात यहीं रुकना है। अब ये सुन लूना थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतने पुलिस वाले मौजूद ही नहीं है कि उन 5 को संभाल सके। वहीं दूसरी तरफ हम उन कैदियों के कुछ साथियों को देखते हैं जिन्होंने प्लान बनाया था कि वो आज ही अपने लोगों को भगा कर ले जाएंगे, पर उनके प्लान पे पानी फिर गया, क्योंकि बस ने टर्न ही नहीं लिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पर उनके बॉस ने कहा कि कोई नहीं, हम उनका पीछा करेंगे। अब इधर लूना और एलन बाहर आते हैं क्योंकि वैन आ चुकी है। उन्होंने सभी के रिकॉर्ड चेक किए और फिर बारी बारी करके सेल में डालने लगे। पर यहाँ वो सभी लूना से बदतमीजी करते हैं, क्योंकि वो एक अकेली औरत थी। लेकिन लूना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसे ऐसे लोगों को झेलने की आदत पड़ चुकी है। अब सभी का उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन एक कैदी था जो कि एकदम चुपचाप था, जो चीज लूना भी नोटिस कर लेती है। इस बीच वो सभी को चेतावनी देती है कि अगर किसी ने भी ज्यादा होशियारी दिखाई या फिर ये सोचा कि यहाँ कम ऑफिसर और वो भागने में सफल हो जाएंगे, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेरे पास शूट एंड साइड के ऑर्डर हैं। तो अगर किसी ने भी कुछ चालाकी दिखाई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो बाहर आ गई और अपने साथी एलन से बात करने लगी। इस बीच बाहर वो गुंडे भी आ गए जिन्हें अपने साथियों को आजाद करवाना था। उसमें से एक कहता है कि मौसम खराब है, इसीलिए अंदर ज्यादा लोग नहीं होंगे, हमें हमला कर देना चाहिए। उसका बॉस को उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए वो दोनों अंधाधुन फायरिंग करने लगते हैं, जिसका ये लोग भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पर ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं पाते और इस चीज को उन गुंडों का बॉस भी भाप लेता है। वो शेरिफ से कहता है कि हम यहाँ पर किसी को मारने नहीं आए, बस हमें हमारे साथी को सौंप दो, जिस बात के लिए शेरिफ भी मान जाता है, क्योंकि इसी में उनकी भलाई थी, क्योंकि उसे पता है कि उनकी गोलियां भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन जो पुलिस वाला उन कैदियों के साथ आया था, उसका खून गर्म था। वो बिना कुछ सोचे समझे उनसे लड़ने चला गया, पर बदले में उसे मौत मिली। अब लूना ने भी सामने वालों के एक साथी को घायल कर दिया और बाद में सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब यही सही चीज है। तब बॉस इनसे कहता है कि हमें हमारे साथियों के पास लेकर चलो। सेल रूम में जाने पर हमें पता चलता है कि ये लोग सिर्फ एक ही कैदी को लेने के लिए आए हैं, जिसका नाम कोल्ड था। और दोस्तों, ये वही कैदी था जो शुरू से एकदम चुपचाप था। लूना उसके सेल को खोल देती है और बाकी कैदी भी खुद की रिहाई की मांग करते हैं, पर वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने साथी को छुड़ाने लाया था।
ना कि तुम्हें, इसलिए चुपचाप रहो। इस बीच नीचे जो घायल गुंडा था जिसे लूना की गोली लगी थी, उसका खून लगातार बहता जा रहा है, जिसे सूंघकर वहां एक मेहमान आ गया जिसे ना इधर देखा ना उधर देखा, बस सीधा मुंह खोला और एक ही झटके में उसे निकल लिया। ऊपर अब कोल्ड और उसके साथियों के बीच फैसला हुआ कि उन्हें कुछ देर यहीं रुकना होगा जब तक मौसम थोड़ा शांत नहीं हो जाता, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। गलती क्यों होगी ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देख ही दिया होगा। तो अब यानी कि शुरू होने वाला है सर्वाइवल गेम। तो देखते हैं कि आखिरी प्लेयर कौन जिंदा रहता है। 3 घंटे बीत जाने के बाद अब इन्हें लगा कि अब जाने का समय आ गया। तो बॉस ने लूना से कहा कि जाने से पहले हम सारे कैमरास को तोड़ना चाहते हैं ताकि कोई भी फुटेज हमारी ना रहे। लेकिन लूना का कहना था कि ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं उन्हें, क्योंकि पानी भरने की वजह से वो पहले ही खराब हो चुके हैं। लेकिन बॉस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपनी साथी क्लारा को उसके साथ जाकर चेक करने को कहता है। इस दौरान उन दोनों में काफी बातचीत होती है, जहां क्लारा बताती है कि वो भी एक शेरिफ बनने वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत ने करवट ले लिया और अब वो ये काम करने लगी है। लेकिन उसे ये करके कभी कोई खुशी नहीं मिली। इस बीच ये लोग बेसमेंट में पहुंच गए जहां पर लबालब पानी भरा हुआ था, और ये देख क्लारा को भी यकीन हो गया कि वो सच कह रही थी और इसीलिए वो जाने लगी। लेकिन तभी लूना को पानी में एक फ्लैश लाइट दिखी, जिसे उठाने के लिए वो जब नीचे उतरी वहां उसे हेनरी का कटा हुआ हाथ दिखा, जिसके हाथ में वो फ्लैश लाइट थी। अब इस मंजर को देखकर उसकी तो रूह कांप गई, और अभी तो ये शुरुआत है, न जाने कितने कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर मिलेंगे ऐसे ही इन लोगों के। अब दोनों ही घबरा कर ऊपर जाने लगी कि तभी वो फिर से आ गया। जी हाँ, वही हैवान मगरमच्छ जिसे लड़ने के लिए क्लारा ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी क्योंकि वो बेहद ही डर चुकी है। इस बात का फायदा उस मगरमच्छ ने उठा लिया, उसे अपने जबड़े में फंसाकर पानी में पलट दिया। तो वहीं लूना अब डर के भागने लगी, लेकिन दूसरा भी वहीं था जो अब उसके पीछे पड़ चुका है। इसीलिए उसने बचाने के लिए उसने सबसे आसान जगह यानी कि ऊपर भागने का सोचा, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे है, इसीलिए उसने अपनी पूरी हिम्मत से उस जगह के गेट को बंद कर दिया। अब दूसरे सीन में हम बॉस को देखते हैं, जिसने अपने लोगों की फिक्र होने लगी है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए नीचे गया। जहां उसे पहले वाले का बस सर ही मिला, जो देख वो समझ गया कि यहाँ उनसे बड़ा भी कोई शैतान है। इतने में उसकी नजर शेरिफ पे पड़ी, जो बहुत ही घबराई हुई थी। उसने उससे पूछा कि क्लारा कहाँ है, तो उसने कहा कि वो अब नहीं रही। तो बॉस ने पूछा कि क्या उसे भी उन मगरमच्छों ने मार डाला, जो सुन लूना हैरान हो गई कि इसे कैसे पता। तो उसने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो वो ऊपर आ रहे हैं। दरअसल अब एक नहीं बल्कि दोस्तों 7 मगरमच्छ थे जो कि ऊपर सीढ़ियों से चल रहे हैं, और इसीलिए ये दोनों ही वहां से भागकर फौरन सेल वाले एरिया में आ गए, जहां पर पहले से सारे लोग मौजूद थे। हालांकि कोल्ड ने जल्दी ही दरवाजा खोल दिया, लेकिन अहम मौके पर एक मगरमच्छ के मुंह में बॉस का पैर चला गया, जिसे छुड़ा पाना किसी भी इंसान की बस की बात नहीं थी। हालांकि कोल्ड ने बहुत कि उसे ऊपर खींच ले, लेकिन उसे बचा ना पाया। इन सब से अब एक कैदी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसने सभी कैदियों से कहा कि जो अंदर बंद थे, अब मैं तुम्हारे सेल को खोल रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें शेरिफ को मार देना या फिर यहाँ से भाग निकलो। इतना कहकर वो बटन को दबा देता है, जिससे सभी रिहा हो जाते हैं और लूना से लड़ने लगते हैं। लेकिन लूना भी ऐसी कोई शेरिफ नहीं बनी, उसे कॉम्बैट फाइट आती है, इसीलिए उसने सभी का मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 को ढेर भी कर दिया। लेकिन कोल्ड ने सभी को रुकने को कहा और समझाया कि यहाँ पर लड़ने का समय नहीं है हमारे पास, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो बहुत ही ज्यादा भूखा है, बस सही मौके की तलाश में है। इसीलिए बेहतर है कि साथ रहें और इस मुसीबत से कैसे बचें हमें ये सोचना चाहिए। यहाँ सिर्फ मगरमच्छ का खतरा नहीं बल्कि दोस्तों धीरे धीरे करके अब पानी का लेवल भी बढ़ना लगा है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें ऊपर वाले एरिया में जाना होगा, क्योंकि वहां अभी के लिए सबसे सेफ प्लेस थी। सभी को उसकी बात ठीक लगती है, तो ये लोग एक कपड़े की मदद से ऊपर जाने लगे। लेकिन जो आखिरी कैदी था वो अपने वजन के कारण ऊपर चढ़ नहीं पाता, इसीलिए वजन हमेशा कम रखना चाहिए और यही वजह है कि वो नीचे रह जाता है। अगर ऊपर वाला उसका साथी चाहता तो उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने खुदगर्जी दिखाई और उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। अब 4 से 5 मगरमच्छ ने उसे नोच नोच कर जिंदा ही उसे सभी के सामने खा लिया। इस चीज को देखकर ये लोग और ज्यादा घबरा गए और फौरन ही ऊपर एयर वेंटिलेशन वाले शिफ्ट से होकर बाहर निकले और पहुंच गए यहाँ पर ये सभी सेफ, क्योंकि फिलहाल के लिए वो पानी वहां तक पहुंचा नहीं है, शायद पहुंचे भी ना, क्योंकि तब तक बारिश रुक सकती है। पर यही चीज 2 कैदी को सताने लगी है। अगर सच में सब कुछ ठीक हो गया तो इन्हें फिर से जेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए वो भागने का प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ लूना उन दोनों को एक जगह पर बंद कर देती है और 2 पुलिस वाले उन पर नजर रखने को कहती है ताकि वो कोई भी गलत कदम ना उठाए। पर उन दोनों में से एक कैदी की नजर तो रूम में रखी एक बंदूक पर थी, जो अगर उसे मिल गई तो सारा खेल खत्म हो सकता है।
वो इधर लूना आखिरकार कोल से पूछ ही लेती है कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया कि उसे ये सजा मिली है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ल से अच्छा इंसान लग रहा है। तब कोल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया, कैसे वो अफगानिस्तान में तैनात एक मिलिट्री मैन था, लेकिन वहाँ उसके सीनियर से उसकी कुछ बहस हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी ताकत के बल पर मुझे सेना से बाहर कर दिया। तब मैंने उसके बाद टैक्सी चलाना शुरू कर दी। इस दौरान मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि उन्हें मेरी मदद चाहिए एक बैंक को लूटने में, और उसे बाहर बस इंतजार करना होगा कार को लेकर, बाकी का काम वो करेंगे, इसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मैं भी पैसों की लालच में आ गया और उनके काम के लिए मान गया। पर उस दिन उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती एक पुलिस वाले का खून करवा दिया, जिसका इल्ज़ाम मुझ पर आ गया, और तब से मैं इस सज़ा को भुगत रहा हूँ, काट रहा हूँ। उसकी कहानी को सुनकर लूना को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसे ये पता था कि वो बेगुनाह है, पर यह नहीं था कि किस तरीके से। खैर, इधर एक कैदी के ऊपर न जाने कैसे लेकिन एक मगरमच्छ हमला करता है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे खड़ा था। जिस भगदड़ में 2 पुलिस वाले तैनात थे, उनका ध्यान भटक जाता है और उसी का फायदा उठाकर वो कैदी उस बंदूक को हासिल कर लेता है। तो यहाँ एक और लूना और कोल दोनों ही उस मगरमच्छ के ऊपर आने से रोक रहे थे, लेकिन वो इतना बड़ा था कि किसी भी गोली का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये दोनों तो इसी में बिजी रहते कि वहां पर वो कैदी बंदूक मिल जाती है और दोनों पुलिस वालों को शूट कर देते हैं, लेकिन इस हड़बड़ी में छत गिर जाती है, जिससे कि एक सरिया आकर उस कैदी के साथी के आर पार हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तभी कोल ने उस सरिया को निकाल कर अपने साथ रख लिया। अब आगे जाकर वो काम आएगा उसे लड़ने के लिए। पर इतने में एक घायल कैदी वो खुद की जान की कुर्बानी देता है और उस मगरमच्छ को डाइवर्ट करने की कोशिश में लगता है, लेकिन वो इतना चालाक था कि कुछ ही पल में उसे निगल गया और पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया। यानी कि अब बस बचे हैं सिर्फ 2 लोग। अभी एक और शख्स जिंदा है जो कि है बॉस। उसने खुद को किसी तरह करके उस मगरमच्छ के हमले से बचा लिया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया, बल्कि अपने साथ 2 स्पीड बोट्स की चाबियां भी लेकर आया है, जिसे वो कोल को देते हुए कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर कोल बिना लूना को लिए नहीं जाएगा, वो उसे ऐसे मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकता और इसीलिए वो जिद करने लगता है। पर दोस्तों, बॉस मानने को तैयार ही नहीं था, उसे फिलहाल अपनी जान बचानी थी और इस चक्कर में उन दोनों में बहस होना शुरू हो गई। तो वहीं दूसरी ओर लूना अभी भी उन मगरमच्छों से लड़े जा रही है। पर अब बस बहुत हुआ, उसने उन्हें एक कमरे में किसी तरह से बंद कर दिया और फिर वहां रखे गैस सिलेंडर में गोली मार दी, जिससे कि एक तेज धमाका हुआ और वो सारे मारे गए। उसमें वो बॉस भी मारा गया, लेकिन फिलहाल के लिए कोल बच गया। लेकिन इसमें कोल की जान बच गई और लूना की, जो दोनों ही समय रहते बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो अब किसी भी समय गिर सकती है। जो अपने दोस्त को बचाने के लिए आया था वही मारा गया। लड़की का चक्कर बाबू भैया, दोनों ही उस जगह से बाहर आ जाते हैं जहां लूना कोल से कहती है कि तुम जा सकते हो, मैं कह दूंगी कि सारे मारे गए। तो कोल कहता है कि अरे मुझे इतनी जल्दी मत मारो, हम दोबारा मिलने आएंगे। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए और कुछ इस तरह से ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।